चांद पर कब्जा जमाने की मची होड़। सालों बाद फिर से चांद पर उतरेगा अमेरिका। अब तक के मिशन में सबसे खतरनाक होगा ये चांद मिशन। जरा सी चूक ले सकती है वैज्ञानिकों की जान। चांद पर भारत भी लहराएगा अपना तिरंगा। जल्द करेगा चंद्रयान 3 को लॉन्च। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 53 साल बाद फिर से चांद पर कदम रखने जा रही है। नासा का यह मिशन अब तक के मिशंस में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि इस बार यह मिशन चंद्रमा के उस हिस्से पर अंजाम दिया जाने वाला है जो काफी खतरनाक है और एक छोटी सी गलती भी चंद्रमा पर जाने वाले वैज्ञानिकों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। आखिर क्या करने जा रहा है अमेरिका? चांद के ऐसे कौन से हिस्से में उतरने की तैयारी कर रहे हैं ये एस्ट्रोनॉट्स? क्यों इतना खतरा होने के बाद भी अमेरिका वहां अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है? आखिर क्या छिपा है चांद के उस हिस्से में? भारत की चांद मिशन की क्या है तैयारी? ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो अमेरिका के चांद के मिशन के साथ खड़े हो गए हैं। हम आपको इन सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को उतारने के लिए नासा का मिशन आर्टेमिस अब आखिरी चरण में है। इसके लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 13 संभावित लैंडिंग साइट्स की पहचान की है, जहां पर नासा अपने वैज्ञानिकों को उतारने की योजना बना रहा है। इन क्षेत्रों का चयन वैज्ञानिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर है। नासा ने कहा है कि 13 लैंडिंग क्षेत्र चंद्र दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश के 6 डिग्री के भीतर स्थित है और सामूहिक रूप से विविध भूगर्भिक विशेषताएं समेटे हुए हैं। ये क्षेत्र सभी संभावित आर्टेमिस 3 लॉन्च अवसरों के लिए लैंडिंग विकल्प प्रदान करने वाले हैं। नासा ने जिन लैंडिंग क्षेत्र के नामों की घोषणा की है, उनके नाम हम आपको बता देते हैं। पहला, फॉस्टिनी रिम ए। दूसरा, शेकल्टन के पास चोटी। तीसरा, कनेक्टिंग रिज। चौथा, कनेक्टिंग रिज एक्सटेंशन। पांचवा, डे गेलार्चे रिम 1। छठा, डे गेलार्चे रिम 2। सातवां, डे गेलार्चे कोचर मासिव। आठवां, हॉवर्थ। नौवां, मालापर्ट मासिव। 10वां, लाइबनिट्स बीटा पठार। 11वां, नोबेल रिम 1। 12वां, नोबेल रिम 2 और 13वां, अमुंडसेन रिमो। नासा के इस मिशन में पहली बार महिला स्पेस यात्री भी शामिल हैं, जो मिशन को और भी स्पेशल बना देता है। नासा अपने आर्टेमिस मिशन को लेकर खासा उत्साहित है और शिद्दत से इसे सफल बनाने पर काम कर रहा है। फिलहाल नासा के इस मिशन की प्लानिंग के बारे में जानकारी जो मिली है, उसके मुताबिक नासा का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास क्रू वाला एक आउटपोस्ट स्थापित करना है, जिसे चांद पर हमारा पहला फुटहोल्ड कहा जा रहा है। आर्टेमिस मिशन इस दशक का सबसे खास और महत्वपूर्ण मिशन होने जा रहा है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा। नासा का कहना है कि भले ही यह मिशन चांद से शुरू होगा, पर ये निकट भविष्य के मंगल अभियानों के लिए भी वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि चांद पर जाना मंगल पर पहुंचने से पहले आने वाला एक अहम पड़ाव है। दरअसल नासा चांद को मंगल पर जाने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। चांद पर जाने की होड़ एक नए सिरे से शुरू हो चुकी है। जो भी देश चांद पर सबसे पहले कब्जा करेगा, उसका अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा। चंद्रमा की दुर्लभ खनिज संपदा, खासकर हीलियम 3 ने भी इसे सबका चहेता बना दिया है। अमेरिका के अलावा रूस, जापान और भारत भी 2022-23 में अपने चंद्र अन्वेषण यान चांद की ओर भेजने वाले हैं। कई निजी कंपनियां भी चांद पर सामान और उपकरण पहुंचाने वाले हैं और साथ ही प्रयोगों को गति देने के उद्देश्य से सरकारी स्पेस एजेंसियों का ठेका हासिल करने की कतार में खड़ी है। दक्षिण कोरिया ने इस महीने अपने पहले चंद्र मिशन को रवाना कर दिया है। दक्षिण कोरिया के चंद्रयान यानी द दनुरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है। चांद की तरफ मिशन भेजकर दक्षिण कोरिया ने भारत, अमेरिका और चीन जैसे देशों के समूह में शामिल होने का काम किया है। दनुरी मिशन में लगे पेलोड्स चांद की मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम, पानी, हीलियम 3 की जांच करेंगे, उनकी मात्रा का पता करेंगे। इसके अलावा सबसे ठंडे और अंधेरे वाली जगहों की भी खोज करेंगे। दनुरी मिशन ऐसी जगहों का पता लगाएगा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये भी चांद के अंधेरे वाले हिस्से की तस्वीरें लेगा। कहते हैं कि अंधेरे वाले हिस्से में ऐसे गड्ढे हैं जहां पर तापमान -300 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -184 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने अपने मिशन को लेकर कहा है कि हर क्षेत्र के बीच में कई संभावित लैंडिंग साइट्स हैं। आर्टेमिस अभियान के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर मार्क किरासिच ने बताया है कि इन क्षेत्रों का चयन करने का मतलब है कि हम अपोलो के बाद पहली बार मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने के करीब एक विशाल छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ये किसी भी मिशन के विपरीत होगा, जो पहले अंतरिक्ष यात्रियों के अंधेरे क्षेत्रों में उद्यम के रूप में आता है।
जो पहले मनुष्यों द्वारा अनदेखा किया गया था और फ्यूचर में लॉन्ग स्टे के लिए आधार तैयार करता है। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इन क्षेत्रों का चयन उनकी निकटता के कारण किया गया है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संसाधनों के लिहाज से समृद्ध क्षेत्र है और अब तक इंसानों ने इस क्षेत्र पर कोई खोज नहीं की है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जो सूर्य से दूर स्थायी रूप से छाया हुआ है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पुष्टि की गई पानी की बर्फ की गहराई, डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए चालक दल नमूनों को इकट्ठा करेगा और एक अनकनेक्टेड एरिया में साइंटिफिक एनालिसिस करेगा। नासा ने अपने बयान में कहा है कि इन क्षेत्रों का चयन इस लिहाज से किया गया है कि वो स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों से निकटता सुनिश्चित करके और दूसरा ये है कि प्रकाश व्यवस्था की स्थिति को भी निश्चित करके मून वॉक के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में ऐसी साइटें हैं जहां एक हफ्ते में 6.5 दिन की अवधि में सूर्य का प्रकाश रहता है, जो चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने के लिए बहुत जरूरी है। वहीं अपने मिशन को लेकर नासा के मुख्य अन्वेषण वैज्ञानिक जैकब ब्लीचर ने कहा है कि सौर प्रणाली की खोज के लिए एक ब्लूप्रिंट विकसित करने का अर्थ है कि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे करना है। इसके साथ ही उनकी साइंटिफिक इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना भी सीखना है। चांद पर बर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और एक संसाधन के रूप में भी मूल्यवान है, क्योंकि उससे हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम और ईंधन के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत करने के कगार पर है, क्योंकि ये आर्टेमिस 1 को लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो एक मानव रहित डेमो मिशन है जो ओरियन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा से परे और 42 दिनों की लंबी यात्रा में वापस ले जाएगा। इसकी लॉन्चिंग 29 अगस्त को होनी है। रॉकेट के ऊपर स्थित चालक दल के कैप्सूल में कोई नहीं रहेगा। आर्टेमिस कार्यक्रम का ये पहला चरण है। अगर ये सफल रहा तो मिशन 2024 में पहली मानव चंद्र यात्रा और 2025 में बाद में लैंडिंग का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये कैप्सूल कुछ सप्ताह तक एक सुदूर कक्षा में चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगा और फिर प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। इस उड़ान परीक्षण में 6 सप्ताह लगने चाहिए। आर्टेमिस कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में हुई थी। अगर ये प्रोग्राम सफल होता है तो 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद ये पहली बार होगा जब मानव के कदम चंद्रमा पर पड़ेंगे। भारत ने भी चांद की जमीन पर उतारने के लिए 2019 में चंद्रयान भेजा था, लेकिन मिशन कामयाब नहीं हुआ। इसरो अब चंद्रयान 3 नाम के एक और मिशन पर काम कर रहा है। इसे साल के अंत तक एक अंतरिक्ष यान, एक रोवर और एक लैंडर वाले चंद्रयान 3 को इसरो लॉन्च कर सकता है, जो अंतरिक्ष मिशन के इतिहास में भारत के नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देगा। चंद्रमा पर एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग भारत को ऐसा करने वाला चौथा और चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास ऐसा करने वाला पहला देश बना देगा। भारत का चंद्रयान 2 मिशन पहले उस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसे अब चंद्रमा पर जवाहर बिंदु कहा जाता है।